नमदू, कंगजी ह्योन का पता किया क्या तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल किया था मैंने। आज तक मुझे किसी के बैकग्राउंड ने इतना हैरान नहीं किया। उसके आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे मर चुके हैं। उसने 2 शादियां की और दोनों शौहर बीनाई के जाने की वजह से मरे। और उसकी इंश्योरेंस डिटेल से बहुत कुछ पता चला है मुझे कि वो एक यतीम थी, उससे अडॉप्ट किया गया था। किसकी बेटी है, कहां से आई है, कुछ पता नहीं था। और दोस्तों तुम लोगों को मजे की बात बताऊं, जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था उस पूरी फैमिली की मौत हो गई। क्या ये सच है? सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इस वक्त कहाँ है? जिस किस्म की इस औरत की हरकतें हैं तो मुझे यही लगता है कि अब तक ये खुफिया रह रही है और बात यही खत्म नहीं होती। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। हैरान कुन बात है, आप सबको हैरान कर देगी वो बात। सस्पेंस बंद करो और सही सही बताना शुरू करो। सस्पेंस तो लाजमी है। एक बात जिसने मुझे परेशान किया है, तुम्हें पता है वो कहां से आई है? जेचोन से आई है। मैं यही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं ये नाम देख चुका हूं। ये तुम्हारी माँ को ढूंढते वक्त मिला था मुझे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरी जान, मैंने आपके लिए नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। नम की जगह अब ये काम करेगा। हेलो सर, मुझ पर भरोसा करने का शुक्रिया। मैं अब तुम्हारे ही सहारे पर तो हूँ। तो सर चलना चाहिए हमें। नहीं, मुझे दे, मैं लेकर आती हूँ ना। बैठिए ना। आज जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ आपसे। आप चाहें तो किसी और को रख लें। मैं आज ही आपके घर का काम छोड़ के जाना चाहती हूँ। आप ही? क्या? आप मेरी बड़ी बहन जैसी है ना, कितना ख्याल रखती हैं हमारा। वैसे भी मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है ना, तो मैंने आपको अपनी बड़ी बहन जैसा समझती हूँ। बिल्कुल। देखिए आप गलत समझ। काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप यहाँ से गईं तो कहीं और जाने की जगह नहीं होगी ना आपके पास। अब ऐसा तो नहीं चाहूंगी मैं, लेकिन इसे आप अपनी छोटी बहन का घर समझें और जितना दिल करे, जितनी मर्जी उतना रुके। ऐसे अच्छा नहीं लगता। प्यारी आपी जान, मुझे ऐसा लगा जैसे ड्रामे की शूटिंग चल रही हो। आप थी उसकी हीरोइन और कंसीव ही उसकी विलन। लेकिन जरूरी ये है कि हीरोइन विलन को हराकर अपना मुकाम वापस हासिल कर ले। ये होगी ना बात। मैं आज अंजू आपकी मदद करूंगी, आपका जो मुकाम खोया हुआ है उसे हासिल करने में। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। नहीं, भले ही आप नहीं चाहती, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मेरे खातिर कर ले। खैर, मैं करूंगी आपकी मदद, क्योंकि मैं ऐसे हालात में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप भी जान कैसी हो? तो तुम्हें मालूम था ये सब, इसीलिए इतना झुक रही थी ना तुम उस नौकरानी के आगे। बोलो चुप क्यों हो? क्या मतलब? सीईओ हियो की पहली बीवी यही तो है। तुम जानती थी ना? क्या? तो तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे क्या पता। कितनी बार सुनाऊं मैं लोगों को ये कहानी, लेकिन जितनी बार भी सुनाऊं मेरा दिल करता है बार बार सुनाती रहूं। हमारी नौकरानी जो है ना, वो सीईओ हियो की पहली बीवी है। ये जाने बगैर ही मैंने उसके हाथ के खाने उन्हीं को खिला रही थी। देखो तो अनजाने में क्या हो रहा था यार। ये बहुत ही अजीब सी बात है वैसे। यानी कि जॉनजे? जॉनजे? क्या तुम उसके बेटे को जानती हो? बताओ। नहीं, मुझे कैसे पता होगा उसके बारे में? हाँ, लेकिन उसका बेटा जो भाग गया था, उसका नाम भी तो जॉनजे था ना? हाँ, क्योंकि मैंने ना जॉनजे कहते हुए सुना था उसको। हाँ।
हाँ बोलो। मेरी ही कॉल का इंतजार कर रहे थे ना? बैल बजते ही कॉल उठा ली तुमने। नहीं ऐसा नहीं है, गेम खेल रहा था। खैर छोड़ो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मुझे पिक करने के लिए आ सकते हो? इस वक्त? क्यों, क्या हुआ? क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? जल्दी आ जाओ, किसी को साथ मत लाना। हाँ, कहाँ चल दिए? चाचिया ने क्लब में बुलाया है। सच में? लेकिन कहाँ? पार्टी है क्या? हम भी चलें क्या? पार्टी में जा रहे हो तुम? मैं भी जाऊंगी। तुम्हें भी जाना है? हाँ। रुक जाए एक मिनट। क्या हो गया? आज तक यहाँ किसी ने नहीं रोका मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो आपका ड्रेस थोड़ा। क्या मतलब? क्यों? ओके। तुम तो आज लाशें गिरा दोगी, लाशें। लेट्स गो। तुम्हें मैंने कहा था ना किसी को साथ मत लाना। चाचिया, इतनी अच्छी जगह पर अकेले क्यों होती हो तुम? चाचिया, शराब मत पियो। मैंने जॉन जी को शराब पीते हुए देखा है। नशे में लोग बहुत क्यूट लगते हैं। ये तो बंदे पर डिपेंड करता है यार। चाशिया सिर्फ पीकर रोना धोना मचाती है और कुछ नहीं, और कॉल बिल्कुल नहीं काटने देती। मैं तो चला 2-4 डुमके मार। मेरे साथ महफूज रहोगी तुम। यहाँ आसपास बदमाश लड़के बहुत घूमते हैं, लेकिन मैं अपने हाथ ऊपर ही रखता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर नाचो। वाओ, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। हाँ हेलो। कहाँ है सब? हाँ डिटेक्टिव हीरो, इन्वेस्टिगेशन से वापस आ गए। हम सब क्लब आए हैं। जॉन कहाँ है? हमारे साथ आई है वो। तुम लेकर क्यों गए उसे आखिर वहाँ? उसे चक्कर आ जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो खुल के एंजॉय कर रही है। वो तो बहुत खुश है यहाँ पर। क्या? अरे जॉन जी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं यहाँ। सच में बहुत मजा आ रहा है, चलो डांस करते हैं। मैं जरूर करता, लेकिन थोड़ा बिजी हूँ आज। नमदो और तेओ है ना, उनके साथ एंजॉय करो, वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। इधर आओ, रुको। अरे जॉन जी, चलो। अभी नहीं।
मुझे डांस करना है। तुम्हें पसीने आ रहे हैं? हाँ, डांस करने की वजह से, लेकिन मजा आ रहा है। वो तो नजर आ रहा है। चलो अभी नहीं, मुझे डांस करना है। अच्छा डांस करना है। इधर आओ, मैंने क्या कहा तुम्हें? ओ नहीं, काफी तेज बारिश हो रही है। एक वाहिद चीज जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, जानते हो क्या? इस बारिश में साथ भीगना। काश कर पाती ऐसा। तुम कुछ भी कर सकती हो, यही इंतजार करो मेरा। ये कहाँ से मिला? अब तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं, कुछ कर नहीं सकती। मैं मदद करूंगा वो कुछ करने में जो तुम नहीं कर सकती। जब मैं हूं तो फिक्र करने की क्या बात है। बस मुझ पर भरोसा रखो तुम शिनचो। बात है, वो आखिर कैसे तुम्हारे दिल की बातें सुन सकता है, बताओ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कैसे सुन सकती हो। पता नहीं, बस मुझे सुनाई दे देती है। खैर अब मैं काफी सुकून में हूँ क्योंकि जॉन जी मुझे सुन सकता है तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। शायद ये जिंदगी की शुरुआत है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है, ऐसा महसूस होता है। जिंदगी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं। अच्छी जिंदगी गुजारना आसान लगता है, लेकिन असल में वो उतनी ही मुश्किल होती है गुजारना। मेरी जिंदगी तो हसीन है। मैं और जॉन्जे साथ में बूढ़े होंगे। हमेशा जॉन्जे के साथ रहूंगी। उन औरतों को देखो जरा, डिजाइनर बैग्स हैं उन सबके पास। और से देखो, और बैग सर पे इसलिए रखा है क्योंकि छतरी नहीं है उनके पास। पागल हो गया। और वो उस औरत को देखो जरा, कैसे अपने बैग की हिफाजत करिए। मुझे तो एक अक्लमंद औरत लगती है, पसंद आई मुझे ये औरत। सर पर बैग रखना अक्लमंदी नहीं। सर पर रखो या हाथ में पकड़ो, एक ही बात है। देखने में तो एक ही बात है, लेकिन इन दोनों में बड़ा फर्क है सच में। वो क्या? उनमें धड़कने वाला दिल। वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती। वो जानती है कि उनके ये बैग्स नकली हैं, इसीलिए उन्होंने इस बारिश में बैग्स को छतरी बना के सर पे रखा हुआ है। लेकिन कुछ औरतें अपने बैग का ख्याल रखती हैं, फिर चाहे वो बैग्स असली हो या फिर नकली, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद होते हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं इस दुनिया में अपने आप को नकली महसूस करती हूँ, मगर फिर भी लगता है कि मैं मोहब्बत की हकदार हूँ और नफरत की नहीं। क्या गलत सोचती हूँ मैं? अरे बस जो सोचती हो सोचती रहो, तुम उदास क्यों होती हो? तो तुम्हारा मतलब है कि किसी को देखकर फैसला नहीं करें कि वो असली है या नकली? क्या बात है, तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो, फौरन मतलब समझ गई। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें किसी को देखकर ये फैसला नहीं करना चाहिए कि वो असली है या नकली। तो तुम समझ गई ना कि हमें किसी को देखकर फैसला नहीं करना। तुम्हारा बर्थडे है ना कल? चांद के हिसाब से या सूरज के? पता नहीं, मुझे अपना बर्थडे नहीं याद, इसलिए मैंने खुद ही बना लिया एक दिन। कल तारीख क्या है वैसे? 5 जनवरी। वैसे तारीख तुमने अच्छी चुनी है। पार्टी कहाँ होगी? मेरे घर। वैसे मैं ज्यादातर लोगों के घर आती जाती नहीं हूँ बिल्कुल, फिर भी आ जाऊंगी।
बर्थडे के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मछली। मैं बर्थडे गिफ्ट का पूछ रही हूँ, खाने का नहीं। हाँ, क्या आप मुझे बर्थडे गिफ्ट में मछली नहीं दे सकती? हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। नहीं, फिलहाल तो मैं यहाँ से सीधे घर जा रही हूँ। तुम भी एकेडमी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर लूंगी। फिर मुझे फौरन से हॉस्पिटल आना होगा। हाँ चलो ठीक है। मिस्टर नम, काफी बेहतर हो चुके हैं आप। हाँ, और काफी खुश हैं आप आजकल। हाँ याद आया, कुछ दिन पहले आपको जॉन से बात करते हुए देखा था। तो अब आप सवालात के जवाब भी देने लगे हैं। अगर मादे योंग ने आपकी ये हालत की है तो आखिर क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है मादे योंग के साथ जो इन सारे कामों में शामिल है, क्या वो मेरी मां है? तो ये बात है, अच्छी तरह जानता था मैं। अम्मी आजकल बहुत सुकून में है, जब से उन्हें पता चला है कि आप बोल नहीं सकते। यहां मसला मुंह खोलना नहीं है। दरअसल मसला ये है कि आपका दिमाग, जो कि कभी भी धोखा दे सकता है, जान भी ले सकता है। लेकिन ये बीमारी आपको मार नहीं सकती। आपको मैं मारूंगा। हेलो जी, कौन? मयूर रात बोल रही हूँ। मैं जॉन जय की माँ हूँ। सॉरी मैडम, आप कैसे याद किया आपने मुझे? मुझे कुछ पूछना था। ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पे आऊंगी। जॉन जय पढ़ाई करने बाहर नहीं गया क्या? देखो, जो भी बात है वो मुझे बता दो। मैं माफी चाहती हूँ आपसे मैडम। उस वक्त मैंने आपसे झूठ कहा था, ये सोचकर कि आप उदास हो जाएंगी। तो क्या तुम जानती हो जॉन कैसा है अब? हाँ जानती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। और जॉन जी आता रहता है यहाँ पर। कुछ दिन पहले ही आया था वो। क्या तुम उसका नंबर मुझे दे सकती हो? हाँ हाँ जरूर। असल में मैं चश्मे के बगैर देख नहीं पाती। जरा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जाके चश्मा लेके आती हूँ। कॉल मत काटिएगा। या खुदा, ये क्या हो रहा है? जल्दी कुछ करना होगा, मैं इनकी सांस नहीं आ रही। मैडम प्लीज संभालिए खुद को। मैडम होश में आइए, संभालिए खुद को। सब ठीक हो जाएगा मैडम।
मेरी ये ख्वाहिश तुम कभी नहीं भूलना। मेरे सरदार, आपकी इन ख्वाहिशों के सहारे कैसे जीऊंगा मैं? हम जल्द दोबारा मिलेंगे, एक अच्छे दोस्त बनकर। मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, रो मत। मुझे अम्मी के पास जाना है। अम्मी चाहिए मुझे। मैडम जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप अपने आप को संभालिए। मैडम प्लीज अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इन्हें देखिए क्या हो रहा है। डॉक्टर, कौन हो तुम? ऑक्सीजन मास्क हटाने से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। खुशकिस्मत हो कि उनकी शिफ्ट चेंज होने का वक्त था, वरना मुसीबत में पड़ जाते। तुम तो वही शख्स हो ना? और मेरे बाबा की गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? आज के बाद ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना, समझे? ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी माँ क्यों छुपी बैठी है। बकवास बंद करो, जवाब दो। तुम एक कातिल हो और मेरी माँ के पीछे क्यों पड़े हो? बताओ क्या चाहते हो तुम? आवाज नीचे। गौर से सुनो, तुम्हें बस खामोश रहना है और दूसरों से फायदा उठाना है। कुछ उल्टा सीधा करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? हेलो, हाँ मिल गया नंबर क्या? अरे तुम? जी, कल मेरी बर्थडे है तो मैं अपने घर में छोटी सी पार्टी रख रही हूँ। अगर मैं आपको बुलाऊं तो क्या आप आएंगी मेरे बर्थडे पर? मैं माजरत चाहती हूँ बेटा, कुछ मसलों में फंसी हुई हूँ फिलहाल। अगर पहले बता दिया होता तो मैं कोई गिफ्ट वगैरह ले लेती। कोई बात नहीं, असल में मैं अपनी बर्थडे नहीं जानती, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कल ही है मेरी बर्थडे का दिन। ये कैसी बात है? क्या कभी बर्थडे नहीं मनाई तुमने? नहीं, पहली बार है ये। यानी तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह? नहीं। आ जाऊंगी, बताओ कहाँ आना है मुझे? यार मुझे क्या पता, उसे एकदम सालगिरह मनाने का ख्याल आ गया। हाँ, उसे अपनी बर्थडे का नहीं पता, खुद ही सोच लिया आज उसने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अच्छी लग रही हो तुम। जॉन्जा, हमें इस टीवी का कुछ करना होगा यार। टीवी पर फालतू ड्रामे और फिल्में देखकर ही इसका दिमाग खराब हुआ है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। You're welcome, sir. ओह, आपकी तारीफ। मेरी दोस्त है, खुशामदीद। तुम्हारी दोस्त है? ये क्या है? बचा हुआ खाना? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? सी फूड है ये, और ये तुम्हारे घर की मालकिन को पसंद है। चप्पलें नहीं है ताकि पहन सकूं मैं। इस घर की मालकिन? ओह, रुको रुको रुको, बैठना नहीं, इस पर बैठो, इस पर। क्या तुम लोगों के पास स्टीम टॉवल नहीं है हाथ साफ करने के लिए? गंदे हाथों से खाऊं मैं? मुझे कच्चा खाना नहीं पसंद, सिर्फ पके हुए ही खाने खाती हूँ मैं। मछली का सूप भी है चावल के साथ, वो खा। देखने में तो ये सस्ती मछली लगती है, और मछली का सूप तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया जाता। तुम्हें नहीं खाना ये? बिल्कुल खाना है मुझे, मेरे दोस्त की पार्टी है और मैं माहौल नहीं खराब करना चाहती। बस थोड़े से जलापेनोस ला दो। हाँ बेटा बोलो। मैं बस अभी ही बस से उतरी हूँ, पहुँचने वाली हूँ। हेलो। तुम यहाँ कैसे? और ये सब क्या है? कुछ खाने का सामान है, तुम्हारे लिए बारबेक्यू बनाया है।
अपने बेटे की सालगिरह पर बनाया करती थी, शायद तुम्हें भी मेरे हाथ का पसंद आए खाना। मैंने जब अपनी बर्थडे डिसाइड की तो ऐसा लगा कि जैसे दोबारा पैदा हुई हूँ। सब कुछ नए सिरे से हो रहा है, जैसे एक नई शुरुआत की हो मैंने। मैं भी उस घर में काम करना छोड़ रही हूँ जहाँ करती थी। नई जिंदगी शुरू करूंगी और अब अपने प्यारों को ढूंढ निकालूंगी। उन्हें कहूंगी कि मुझे अब बस सिर्फ उनके साथ रहना है। अरे वो रही मेरी पगली। इतनी खुशी किस बात की है आखिर? कितनी हसीन है तुम्हारी मुस्कुराहट। हेलो। हाँ, ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है। जॉन जे। यार चिल्ला क्यों रही है? कितनी बार कह चुका हूं कि पब्लिक में मेरा नाम जोर से मत पुकारा करो। जॉन जे। यहाँ आओ जॉन जे। हेलो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम जॉन जय है ना? जी, वो बहुत हैंडसम है। जब वो बहुत छोटा था तो उसकी अम्मी ने ये कहा था। मेरी अम्मी जब मुझे बाहर ले जाती थी वो 4 कदम सुकून से नहीं चल पाती थी, क्योंकि हर कोई मुझे प्यार करना चाह रहा होता था, गले लगाना चाहता था मुझे। क्या हुआ है? मेरे अपने बेटे का भी यही नाम है, हो जॉन जय। सालों पहले बिछड़ गया था, अरसा गुजर गया उसकी शक्ल देखे मुझे। वो टावर ऑफ हरक्यूलिस। हरक्यूलिस की माँ यहाँ बैठकर अपने बेटे की याद में रोया करती थी। जब लोगों ने उसे देखा तो उसके दुख के पेश नजर यहाँ पर एक लाइट हाउस बनवा दिया, ताकि हरक्यूलिस उसे देखे और समंदर पार करके अपनी माँ के पास वापस लौट आए और वो दोबारा जी उठे। तो क्या उसने अपनी अम्मी को ढूंढ लिया था फिर? पता नहीं, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि जो लोग जुदा हो जाते हैं वो एक दिन जरूर मिलते हैं। जॉन जे, लाइट हाउस वाले बुजुर्ग की बात सच थी। जब लोग बिछड़ जाते हैं तो एक दिन जरूर मिलते हैं और वो फिर से प्यार करने लगते हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुम फिर से अपनी माँ से मिल गए।